सुने तो सही। सबसे ज्यादा दिक्कत हमें गोदी मीडिया से, जो गोदी मीडिया उनका परिवार बन के कैमरे लेके वहां जाएगा। हाँ। और जो लाइव प्रसारण करेगा उससे सबसे ज्यादा दिक्कत है। अच्छा। क्योंकि गोदी मीडिया ने पिछले 10 वर्षों से मोदी जी का मदद करने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर कहूंगा, मैंने आपको गोदी मीडिया नहीं कहा, लेकिन आप सफाई देने मैंने अपने ऊपर लिया भी नहीं और हम है भी नहीं। अरे सुने मैंने कहा ना, मैं ओवरऑल मीडिया की बात कर रहा हूं। सुने ना जरा, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बहस कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। गोदी मीडिया को यूं ही गोदी मीडिया नहीं कहा जाता है। इसकी एकदम साफ साफ वो आप देख सकते हैं कि एकदम बायस्ड होते हैं। एक तरफा वो जो भी न्यूज चलाते हैं, डिबेट कराते हैं और विपक्ष को ही सवाल पूछते हैं और मोदी जी और मोदी सरकार से सवाल नहीं पूछते। तो ये ट्रेंड तो आप देख रहे हैं चलते आ रहा है 10 साल से और अभी भी बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो अभी भी वही माहौल है। तो ऐसे में जो प्रवक्ता आते हैं विपक्ष से, तो उनके पास में क्या क्या ऑप्शन रह जाता है। अब आना पड़ता है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि गोदी मीडिया को बायकॉट कर दो, ठीक है। तो ये विपक्ष वाले जो है वो तो किए भी हैं वैसे कि जो ज्यादा बदमाशी कर रहे थे, ज्यादा बायस थे, जैसे रूबी का लियाकत, तो उसके शो को बायकॉट किया। अपने प्रवक्ता जो है वो विपक्ष वाले भेजते नहीं थे, लेकिन बाकी जो एंकर हैं उनके पास तो भेजना पड़ता है। देखिए दिक्कत क्या है कि मोदी जी का क्या प्लान है आपको बताएं कि देश में सिर्फ एक ही आवाज आए, मोदी, और सब आवाज बंद हो जाए। तो विपक्ष अगर टोटली बायकॉट कर देगा तो विपक्ष कहीं दिखेगा ही नहीं। मोदी जी सिर्फ, वैसे भी आप गोदी मीडिया पे भी देखते हैं तो सिर्फ मोदी मोदी दिखते हैं, विपक्ष तो दिखता नहीं है। और मोदी जी का प्लान भी है कि कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत, और विपक्ष को खत्म करने के लिए आप देखते हैं कि मोदी जी किस तरीके से ईडी, सीबीआई, आईटी, जितने भी धन बल प्रपंच, वो विपक्ष को खत्म करने की कोशिश करते हैं, जेल में डाल देते हैं। तो ये कानून ऐसे बना दिए हैं कि जेल से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ईडी का जो कानून है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो उसमें ऐसे मोदी जी ने जोड़ दिए चीजें कि बिना सबूत के लोगों को जेल में डाल दो और फिर वो उनको बेल भी नहीं मिले। तो मनीष सिसोदिया 2 साल से ज्यादा जेल में, और अभी चुनाव के लिए केजरीवाल को छोड़ा गया, फिर वो जेल जाएंगे। और हेमंत सोरेन को तो चुनाव के लिए भी नहीं छोड़ा गया। ऐसा कानून बना हुआ है। सबूत क्या है हेमंत सोरेन के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? कोई सबूत नहीं। सिर्फ 2 लोग बोल दिए, गवाही उनकी हो गई और वो वही तथ्य है। ये ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा कौन सा कानून है? दूसरे जो कानून है तो उसमें तो इस तरीके के नहीं है। तो ये PMLA में ऐसा क्यों है कि जो जिसको जेल में बंद किया है, जिसके ऊपर में केस डाल दिया गया है, वही अपना बेगुनाही सब साबित करे। बाकी देश में तो कानून है ना कि जब तक गुनाह साबित नहीं होता है वो बेगुनाह होता है। तो अब केजरीवाल के बारे में बता दीजिए कि कौन सा मनी ट्रेल निकल गया। अब ये ईडी का जो काम होता है तो सीधे सीधे पैसे का ही हेर फेर वाला मामला होता है। तो उसमें अब मनी ट्रेल सबसे बड़ा सबूत होगा ना। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कौन सा सबूत निकला है? मनीष सिसोदिया 2 साल से ज्यादा से जेल में है, उनके खिलाफ कौन सा मनी ट्रेल निकल गया? या हेमंत सोरेन के खिलाफ कौन सा मनी ट्रेल निकल गया? तो ये तो पूरा माहौल देश में बना दिया मोदी जी ने। तो विपक्ष नहीं रहेगा तो उसके बाद में लोकतंत्र कैसे रहेगा? लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों एकदम बराबर की मजबूती, बराबर ताकत की होनी चाहिए, तब जाके संविधान की रक्षा होती है और लोकतंत्र चलता है। नहीं तो लोकतंत्र सिर्फ दिखाने के लिए है कि चुनाव हो रहे हैं बस। जैसे रशिया में होता है, नॉर्थ कोरिया में भी होता है, तो वहां का चुनाव क्या चुनाव होता है? तो सिर्फ नाम के लिए होता है। तो मोदी जी चाहते हैं कि ऐसे सिस्टम बना दें। अब
बल्कि मतलब मोदी जी चाहते ही नहीं है कि चुनाव भी हो। वो तो अपने आप को राजा मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, है ना, खुद ही अपने मुंह से बोलते हैं वो। तो ये पूरा माहौल है और उसमें इसको पूरा माहौल को बनाने में गोदी मीडिया का ही सबसे ज्यादा अहम रोल है। तो गोदी मीडिया को सबक सिखाना जरूरी है और इसीलिए विपक्ष का वहां पर, अब जैसे कि जो बोलते हैं ना कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर के मजबूती पे होना चाहिए, तो यहाँ जो डिबेट होता है गोदी मीडिया पर, तो वहां भी दोनों बराबर की मजबूती पे होना चाहिए। और जो एंकर होते हैं इसकी जिम्मेदारी होती है कि वो डिबेट एकदम बिना किसी भेदभाव के कराए, तब जाके मतलब लोकतंत्र की बात होगी, लोकतंत्र में जैसे चलना चाहिए। ये लेकिन आपको दिखता है, नहीं होता है। तो यही दिक्कत है। तो गोदी मीडिया जो मोदी जी ने बना दिया है उसका खात्मा जरूरी है। पत्रकारिता जो होती है वो सरकार से सवाल करे, है ना। विपक्ष का काम होता है सरकार से सवाल करे, तो विपक्ष वो काम करता है तो भी उसी को बदनाम कर दिया जाता है विपक्ष। तो ये सब ठीक होना चाहिए। ये मोदी जाए तो ये सब ठीक हो, देश में लोकतंत्र जो मतलब मूल भावना जो लोकतंत्र की होती है वो आए पूरे देश में, तब जाके लोकतंत्र अच्छा चल पाए।